सो लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर अगेन। हमने ये कहा था कि इसमें ये जो सेट है आपका, दिस इज योर सेट टी एस एन नॉट क्लोजर। इसके इंटीरियर में कोई पॉइंट हमने चूज़ किया है, जेड नॉट हमने किया था कोई पॉइंट चूज़। तो इंटीरियर का मतलब ये है कि यू कैन फाइंड सम स्फीयर, ओके, और यू कैन से इट आल्सो बॉल जिसका रेडियस से आर होगा। सो दिस इज द बॉल। अब आपको प्रूव करना, आप जेड नॉट में कोई पॉइंट चूज कर सकते हो जो कि इसका भी पॉइंट हो। टी ऑफ एस एन नॉट में कोई पॉइंट आप चूज कर सकते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट वी विल डू हियर नाउ, दिस जेड नॉट इट इज इन द क्लोजर एक्चुअली ना, क्योंकि इंटीरियर में है तो ये इसके इंटीरियर में है तो ये इसका भी पॉइंट है ना, इसके इंटीरियर में है ये, तो इसका भी पॉइंट है ओब्वियसली। So that let's see it here. Let's take any set a closure. इसमें मैं कोई पॉइंट चूज करूंगा a, ठीक है। a मैंने कोई पॉइंट a क्लोजर में लिया है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इस a पर कोई भी स्फीयर आप ड्रा करोगे विथ सेंटर एट e अराउंड a, कोई भी स्फीयर आप लीजिए, that sphere will always intersect with the set. Say this is the set A, ये set A है, ठीक है, this is set A and bigger one is A closure, okay। ये set A है आपका और ये जो बड़ा सेट आपने लिया that's A closure। A closure contains A। नो मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट A लिया है जो कि इसके इंटीरियर में है, A क्लोजर के इंटीरियर, क्योंकि यहाँ पर आपके पास टी एस एन नॉट का क्लोजर है, इसका क्लोजर है और उसी का आपने इंटीरियर पॉइंट चूज किया है। तो इस सेट को मैंने रिप्लेस किया ए से फॉर द टाइम। सो दिस ए इट इज इन द इंटीरियर, सो दैट मीन्स आई कैन फाइंड सम बॉल अराउंड दिस ए विच इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर, नॉट इन ए बट इन ए क्लोजर, क्योंकि ए क्लोजर का ये इंटीरियर पॉइंट है। अब तो ये तो मैंने इंटीरियर की डेफिनेशन अप्लाई की, अब मैं क्लोजर की डेफिनेशन अप्लाई करता हूँ। क्लोजर की डेफिनेशन क्या है, अगर कोई पॉइंट क्लोजर में है, अगर कोई पॉइंट किसी सेट के क्लोजर में है, देन व्हाट कैन यू डू। उस केस में आप ये कर सकते हैं, आप कोई भी स्फीयर लीजिए इस पॉइंट के अराउंड, कोई भी स्फीयर, वो जो स्फीयर होगा वो हमेशा उस सेट के साथ इंटरसेक्ट करेगा जिस सेट का आपने क्लोजर लिया है। तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये स्फीयर है, दिस इज द स्फीयर अराउंड ए and A is the point in the closure, so that means this sphere will intersect with the set A, ये इस set A के साथ इंटरसेक्ट करेगा, राइट। ये आपको बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए दो चीज़ें एक साथ यूज, एक तो लिमिट पॉइंट हो रहा है यूज और दूसरा इंटीरियर पॉइंट, दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली यूज हो रही है। तो सबसे पहले मैंने इंटीरियर पॉइंट को यूज़ किया, क्योंकि ए क्लोजर का इंटीरियर पॉइंट है, तो मैं स्फीयर निकाल सकता हूँ ए के अराउंड जो कि इस ए क्लोजर का सबसेट हो, और इसके बाद मैं ए क्लोजर की डेफिनेशन को अप्लाई करता। अब क्योंकि ए क्लोजर में है तो इसका मतलब है कि ए के अराउंड जो भी स्फीयर आप लोगे, इन पर्टिकुलर जो स्फीयर आपने लिया यहाँ पर, वो भी जो भी स्फीयर, डेफिनेशन तो है कि जो भी स्फीयर ए के अराउंड आप लोगे वो इस ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा। इन पर्टिकुलर ये जो स्फीयर आपने यहाँ पर लिया है जो कि इस सेट ए क्लोजर के अंदर है, ये भी ए के साथ इंटरसेक्ट करेगा, ये भी ए के साथ। तो दैट इज द इंटरसेक्शन पोर्शन, और इसी इंटरसेक्शन में आप पॉइंट कोई लोगे वाई नॉट। अब ये जो पॉइंट वाई नॉट है ये इस स्फीयर के अंदर भी है ना, ओपन स्फीयर जो आपने लिया है, और ए के अंदर भी है, दोनों सेट्स के अंदर। सो इन पर्टिकुलर ये स्फीयर में है, ठीक है। अब स्फीयर का हर कोई पॉइंट इसका इंटीरियर पॉइंट होता है, तो इसका मतलब ये जो वाई नॉट है ये इसका इंटीरियर पॉइंट है, जो ये स्फीयर आपने लिया ना इसका इंटीरियर पॉइंट। इसका मतलब है कि आप कोई रेडियस तो निकाल सकते हो ना इस स्फीयर के अराउंड, यू कैन फाइंड सम आर डैश रेडियस सच दैट दिस इज कंटेन्ड इन दैट स्फीयर, जो पहला स्फीयर आपने लिया है, और वो ए क्लोजर के अंदर है, तो ये ए क्लोजर के अंदर है। ये मतलब स्फीयर जो आपने लिया है
यहाँ पर भी आपने स्फीयर को लिया इस क्लोजर के अंदर, और ये स्फीयर भी आप क्लोजर के अंदर है, मगर इस स्फीयर की इंपॉर्टेंस क्या है, इस स्फीयर का जो सेंटर है वो सिर्फ क्लोजर में नहीं है, वो इस सेट में भी है, ए के अंदर भी है वो। और जो जो पहला स्फीयर था जिस उसका सेंटर ए के अंदर नहीं था, बट जो आपने नेक्स्ट स्फीयर, जो आपने नया स्फीयर अब चूज किया, वो ऐसा स्फीयर है जिसका सेंटर ए के अंदर है, और वो स्फीयर जो है वो एक क्लोजर का सबसेट है, उसका सेंटर ए के अंदर है, ओनली सेंटर। ये जो वाई नॉट है ना, वाई नॉट सिर्फ ए में, स्फीयर एक ए का सबसेट नहीं है, स्फीयर जो है वो एक क्लोजर का सबसेट है। So what can we do then? We can choose a point. Okay, so what's our previous page? Okay, so so that means okay, तो हमने ये लिखा था, सो इंटीरियर ऑफ टी एस एन नॉट क्लोजर इज नॉन एम्प्टी। सो फिर हमने जेड नॉट चूज किया था, इसमें जेड नॉट इज द पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ टी एस एन नॉट क्लोजर। सो देन there exists say r dash a positive number such that s with center at z naught r dash is contained in t sn naught closure। अब क्योंकि z naught जो है वो क्लोजर में भी है, सिंस अब मैं इसी को थोड़ा मैथमेटिकली लिख, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, सिंस z नॉट बिलोंग्स टू टी एस एन नॉट क्लोजर, तो देयरफॉर ये जो स्फीयर है एस आर डैश z नॉट, इट विल इंटरसेक्ट विद टी एस एन नॉट, दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। सो नाउ आई चूज अ पॉइंट y in the intersection, why not? Let's choose y naught. So choose y naught which is in SR dash z naught intersection t SN naught. Now again, since this y naught, it is in SR dash z naught, which is an open set, so there exist or positive such that SR y naught is contained in SR dash z naught, and which is contained in T SR naught interior. Okay, interior of this. Okay, not the interior. I think this is not interior. This is not interior. Which is contained in the set only. Okay. Okay, so this is contained in the closure actually, because this one is a subset of the closure. As you can write as this SR dash z naught is subset of T closure, ये तो है ही इसका T closure SR naught का subset तो है ही ये। So ये जो स्फीयर है ये अब इसके अंदर है, और y naught जो पॉइंट है, y naught कहाँ पर अब है, where is this y naught? सॉरी यहाँ पर क्लोजर नहीं है, इट्स नॉट क्लोजर के बगैर है ये। सो दैट मीन्स दिस वाई नॉट इट इज ऑल्सो इन टी एस एन नॉट, सो दस एंड यू राइट हियर एंड वाई नॉट बिलोंग्स टू एंड ये जो पॉइंट वाई नॉट है, एंड वाई नॉट बिलोंग्स टू टी एस एन नॉट। तो आपके पास एक ऐसा वाई नॉट आ गया, एक ऐसा स्फीयर आ गया एस आर वाई नॉट, जो कि टी एस एन नॉट क्लोजर का सबसेट है, और इसका जो सेंटर है वो टी एस एन नॉट में है। तो दस there exists a point
y naught in b dash and are positive such that s or y naught it's contained in आप यहाँ पर डैश लीजिए क्योंकि हम b dash में एक्चुअली है it's contained in Tsn naught closure and y naught belongs to Tsn naught. Okay. So that this y naught it's actually in the interior. Actually मैंने interior point को change किया, interior of Tsn naught closure ये इसमें है and this y naught it's also in Tsn naught. तो जो पॉइंट था z नॉट जो पॉइंट था वो पहले कहाँ पर था, वो था इंटीरियर ऑफ Sn नॉट क्लोजर में, मगर वो जो पॉइंट z नॉट था वो Tsn नॉट में नहीं था, मगर मैंने z नॉट को रिप्लेस किया y नॉट से। मैंने एक y नॉट ऐसा पॉइंट निकाला जो जिसकी ये प्रॉपर्टी तो है ही, इट इज इन द इंटीरियर ऑफ Tsn नॉट क्लोजर, बट दिस पॉइंट इज ऑल्सो इन द Tsn नॉट। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट जो इस थ्योरम का है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। लेट्स finish this lecture here.